कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें मसूद राना नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। ये एक बांग्लादेशी स्पेशल एजेंट था और ये अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। मसूद राना को उसके टीम वाले MR9 नाम से जानते थे। दरअसल अमेरिका में एक माफिया ग्रुप ने एक आदमी को बंदी बना रखा था। वो माफिया ग्रुप भोसड़ पप्पू समान दिखता था और मसूद का मिशन था उसे छुड़ाकर सही सलामत वापस लाना। मसूद राना बहुत ज़्यादा फेमस था। जल्द ही वह एक हेलीकॉप्टर से अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है और एक आलीशान बंगले के पास पहुंचता है। मसूद राना बंगले के बाहर पहुंचकर बंगले के सभी गार्ड को मार डालता है। फिर अंदर जाकर भी सभी गार्ड की हड्डी पसली एक कर देता है ताकि वो भोसड़ पप्पू के पास जल्दी से पहुंच जाए। और इस भोसड़ पप्पू का असली नाम रिची है, यानी कि रिची नाम का गुंडा जो अमेरिका में माफिया गैंग चलाता है। माफिया यानी कि भोसड़ पप्पू जो राना के बॉस यानी कि उसके मैनेजर राहत खान से बात कर रहा था। भोसड़ पप्पू ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुमने इतने सारे गुंडों से लड़ने के लिए सिर्फ एक इंसान को भेजा है। मगर दूसरी तरफ हम अपने हीरो मसूद राना को देखते हैं जो अकेले ही उन सारे गुंडों को धूल चटा रहा था। जब पप्पू को यह खबर मिली तो वो बहुत ज्यादा डर गया और तुरंत वहां से भाग निकला। उसने अपने आदमियों से कहा कि इस होस्टेज को मारकर पूरा बंगला उड़ा दो, लेकिन जल्दी से राना सभी गार्ड को खत्म करके उस कैदी को बचाने के लिए आने वाला था। लेकिन वो पहुंचता उसके पहले ही बदकिस्मती से वो आदमी मर चुका था। लेकिन अपने राना ने भी हार नहीं मानी। वो उसकी लाश को उठाकर उस बंगले से बाहर निकल गया। वो जैसे ही उसकी लाश को उठाकर बंगले से बाहर निकला, बंगला बहुत बुरी तरह धमाके से उड़ गया। इसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां पर रोन रॉन नाम के एक माफिया गैंगस्टर को देखते हैं जो असल में पप्पू का बड़ा भाई था। रोन पप्पू से मिलने के लिए गया और उसने मिलकर एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने की सोची जो आतंकवादियों को बेचकर वो काफी सारा पैसा कमा सकते थे। अगर वो इस हथियार को बनाने में कामयाब हुए तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम CIA डायरेक्टर पॉल और डिप्यूटी यूक को देखते हैं। वो एक मीटिंग में थे जहां वो रोन को पकड़कर खतरनाक हथियार का धंधा बंद कराने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद हम सैम को देखते हैं जो पप्पू के साथ हुआ करता था, पर अब उसने माफिया गैंग को छोड़ दिया था। अचानक उसे फोन आया जिसके बाद वो बात करने के लिए बाहर निकला, लेकिन बाहर बदकिस्मती से पॉल और ड्यूक खड़े थे। वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सैम तुरंत वहां से भाग निकलता है, पर पॉल और ड्यूक ने उसका काफी पीछा किया। सैम दौड़ते दौड़ते एक बिल्डिंग की छत पर आ पहुंचा तो पीछे से ड्यूक ने उसे कहा कि अगर उसने रॉस भाई की जानकारी पुलिस को दे दी तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। मगर सैम ने उसी के ऊपर हमला कर दिया और इसी हाथापाई में ड्यूक ने उसे एक छत से नीचे फेंक दिया, जिससे सैम की मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ सैम ही था जो उन्हें पप्पू और उसके बड़े भाई रोन तक पहुंचा सकता था, पर अब वो भी नीचे गिरकर मारा गया। पॉल ने उसे कहा कि अब हमें राना की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वह पहले भी पप्पू तक पहुंचने में कामयाब रहा है। उधर राना को उसके बॉस राहत ने तुरंत बांग्लादेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर में बुलाया। वहां राना की मुलाकात पॉल से हुई और पॉल ने उसे बताया कि पप्पू और रोन बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए CIA को राना की मदद की जरूरत है। पॉल चाहता था कि वह इस मिशन में उसका साथ दे। तब राना ने राहत से इजाजत मांगी और आखिरकार पॉल की मदद के लिए राना राजी हो गया। कुछ समय बाद राना, पॉल और ड्यूक ये तीनों लोग अमेरिका के लिए निकल पड़े। तब ड्यूक ने राना को बताया कि इस मिशन में उसकी पार्टनर डेबी नाम की एक लड़की होंगी जो कि असल में पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट है। मिशन के मुताबिक राना और डेबी को बेशकीमती चीजों की नीलामी में जाना होगा। यह एंटीक ऑक्शन रोन ने रखी है क्योंकि वो बेशकीमती चीजें को इकट्ठी करने के नाम पर अपना काला धंधा छुपाना चाहता था। इसके बाद राना को अमेरिका के मोजाबे रेगिस्तान में लाया गया जहां उसके छिपने के लिए एक सेफ हाउस बनाया गया था। फिर अगले दिन राना एयरपोर्ट से डेबी को लेने के लिए गया और शाम को वो दोनों अपने मिशन पर निकल गए। वो पति पत्नी बनकर रोमन की एंटीक ऑक्शन में पहुंचे और फिर जल्द ही रोमन सबसे मिलने आया। इस दौरान राना चुपके से रोमन के कमरे की ओर गया, लेकिन बदकिस्मती से गार्ड ने उसके ऊपर बंदूक तान दी और उसे पकड़कर रोमन के सामने ले आया। तभी गार्ड ने राना को एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। बाद में जब राना को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ खुर्सी से बंधे हुए हैं और रोमन के गुंडों ने डेवी को भी बंदी बनाकर वहां पर रखा है।
फिर रोमन ने अपनी गर्लफ्रेंड किया को डेबी से पूछताछ करने के लिए भेजा और वो खुद राना से पूछताछ करने लगा। रोमन ने उसे पूछा कि उसे किसने भेजा है, मगर राना ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। उधर डेबी ने किया और रोमन के गुंडों को पीट कर उन्हें बेहोश कर दिया और इधर राना खुद को छुड़ाकर छत से कूद गया। वो एक मोटरसाइकिल पर भागने वाला था कि तभी डेबी भी वहां पर पहुंच गई और फिर वो दोनों तुरंत ही वहां से भाग निकले। आखिरकार वो दोनों रेगिस्तान वाले सेफ हाउस में आकर छिप गए। फिर राना सोच में पड़ गया कि वो किस तरह से पप्पू और उसके बड़े भाई को पकड़ेगा, लेकिन फिर कुछ देर में ही रोमन के गुंडे उसके घर के बाहर आ पहुंचे। असल में वो मोटरसाइकिल पर लगे ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए उन तक पहुंचे थे। जैसे ही एक गुंडा उसकी ओर बढ़ा तो उसका पैर वहां लगी लेड माइन पर पड़ गया, जिससे वहां बहुत बड़ा भयंकर धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही राना और डेबी समझ गए कि रोमन के गुंडे यहाँ पर आ पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने हथियार को तैयार कर लेने चाहिए। इसके बाद रोमन के गुंडे और इन दोनों के बीच में बाहरी गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक गुंडा घर के अंदर आ पहुंचता है तो राना ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उसके ऊपर भारी पड़ गया और उसे सीधा ऊपर पहुंचा दिया। उसी वक्त एक स्नाइपर राना पर निशाना लगाने वाला था, तभी एन वक्त पर ड्यूक ने वहां पर आकर स्नाइपर को मार डाला। आखिरकार सभी गुंडों को मारने के बाद राना, डेबी, पॉल और ड्यूक ने एक प्लान के बारे में सोचना चालू किया। डेबी ने कहा कि रोमन कल रात को एक कैसीनो में जाने वाला है। वो वहां पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग करने वाला है और यह बिजनेसमैन इन खतरनाक हथियारों को बनाने के लिए रोमन को पैसे देगा। साथ ही डेबी ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग में रोमन पर हमला करना चाहिए और उसकी इस बात पर ड्यूक और पॉल भी राजी हो गए। फिर अगले दिन रोमन अपने इकलौते बेटे जेसन से बात कर रहा था। जेसन चाहता था कि रात को होने वाली मीटिंग में वो रोमन की जगह वो खुद जाए। रोमन ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, पर फिर बाद में जेसन ने कहा कि आगे जाकर मुझे आपका बिजनेस संभालना होगा और उसने प्यार से बोला कि डैड मुझे एक मौका दे दो। इसके बाद रोमन ने उसे इजाजत दे दी और रोमन की जगह उसका बेटा जेसन जाने लगा, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि पप्पू और गार्ड उसके साथ जाएंगे। फिर रात को पप्पू, जेसन और रोमन का राइट हैंड याकूब और बाकी गुंडे मीटिंग के लिए कसिनो में जा पहुंचते हैं, लेकिन पहले से ही वहां पर राना अपना भेष बदल कर बैठा हुआ था और डेबी डांसर का भेष बनाकर मीटिंग पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर बाद जेसन और उसके साथी एक रशियन आदमी से मिले और जैसे वो आदमी जेसन को पैसे देने लगा तो अचानक राना ने उन पर गोलियां चला दी। अचानक दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई। ड्यूक और पॉल भी राना की मदद कर रहे थे और जल्द ही उसने जेसन को गोली मारकर घायल कर दिया। इधर पप्पू को जैसे ही पता लगा कि उसका बेटा मारा जा रहा है तो वो तुरंत कसिनो की तरफ भाग निकला। अंदर याकूब ने जब जेसन को घायल देखा उसने उसे उठाकर तुरंत गाड़ी में ले आया और वहां से निकल पड़ा। राना भी तुरंत अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगा। वहीं दूसरी ओर ड्यूक, डेबी और पॉल को हम देखते हैं जो अभी भी कसिनो में रोमन के गुंडों का सामना कर रहे थे। एक एक करके उन्होंने सबका सफाया कर दिया और अंत में अब सिर्फ किया बची हुई थी। तब ड्यूक ने किया से कहा कि अगर वो रोमन और पप्पू की जानकारी देंगी और साथ ही तुम ये भी बताना कि इन खतरनाक हथियार बनाने के पीछे किसका हाथ है। अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे। आखिरकार किया ने उन हथियारों के बारे में उन्हें सारी जानकारी दे दी। उधर राना अब भी याकूब की गाड़ी के पीछे था। जेसन का काफी खून बह चुका था और आखिरकार उसने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। तभी याकूब ट्रेन की पटरियों से गाड़ी भगाकर ले आया और फिर अचानक ट्रेन आ गई जिस वजह से राना को वहीं रुकना पड़ा। आखिरकार याकूब जेसन की लाश रोमन के सामने ले आया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रोमन के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उसने गुस्से में तिल मिलाते हुए पूछा कि इसका कातिल कौन है। तब याकूब ने उसे बताया कि इसका गुनहगार एजेंट राना है। साथ ही याकूब ने बताया कि उसने कसिनो के अंदर रोमन के सभी गुंडों को मार गिराया। तब रोमन ने यह डिसाइड किया कि अब उसके बेटे की कत्ल का मौत का बदला लेंगे। अब रोमन ने याकूब को हथियार बनाने का जिम्मा सौंप दिया और वो खुद राना की खोज में लग गया। फिर अगले दिन राना को खबर मिलती है कि रोमन के लिए हथियार बनाने वाला आदमी एक बांग्लादेशी प्रोफेसर था जिसका नाम करीम था। अब राना बिना समय गवाए करीम के अड्डे पर पहुंचा और उसने पूछा कि यह हथियार क्यों बना रहा है। करीम ने कहा कि इस हथियार के बदले रोमन ने उसे एक बहुत बड़ी कीमत दी थी। अब राना ने करीम से कहा कि उसे हथियार बनाने वाली जगह ले चले। तब करीम उसे रेगिस्तान के बीच बनी एक लेबोरेटरी में ले आया। फिर अचानक रोमन के गुंडों ने उन पर बंदूक तान दी और इन्हें कमरे में ले आए जहाँ रोमन ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की थी। फिर याकूब डेबी को बंदी बनाकर वहाँ से यहाँ ले आया। फिर रोमन ने कहा कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहेगा। रोमन यह नहीं जानता था कि राना और डेबी सीक्रेट एजेंट हैं। तब राना ने कहा कि अगर वो और डेबी आज मारे भी गए तो कोई बात नहीं,
CIA और अमेरिका फौज जल्द ही वहां पर आकर रोमन और उसके माफिया का सफाया कर देंगी। इसी दौरान ड्यूक और उसकी टीम चुपके से गार्ड को मारते हुए लेबोरेटरी तक आ पहुंचती है। पॉल सैटेलाइट सिग्नल के जरिए ड्यूक की मदद कर रहा था। जब करीम ने देखा कि CIA टीम वहां पर पहुंच चुकी है तो यह डर कर भाग निकला। इधर एक गार्ड राना और डेबी को दूसरे कमरे में ले जा रहा था। तब राना ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। उसने डेबी को छुपने को कहा क्योंकि वह खुद याकूब का सामना करने जा रहा था। जब राना और याकूब की हाथापाई हुई तो राना उस पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार याकूब करीम को लेकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद राना रोमन को ढूंढ रहा था कि अचानक एक गुंडे ने राना के कंधे पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में रोमन बाहर आया और उसने राना पर बंदूक तान दी, मगर तभी ड्यूक ने वहां पर आकर राना की जान बचाई। फिर पॉल ने ड्यूक को बताया कि वहां पर कई सारे बॉम्ब फिट किए गए हैं, इसलिए ड्यूक उन्हें डिफ्यूज करने दौड़ा। इसके बाद राना ने रोमन का सामना किया, मगर घायल होने की वजह से राना ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक पाया और आखिरकार रोमन उसे खत्म करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डेबी ने वहां पर आकर रोमन पर वार किया, मगर तभी रोमन ने डेबी के पेट पर चाकू घुमा दिया, जिससे डेबी की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर रोमन को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने गुस्से में आकर एक चाकू से रोमन का गला काट दिया। रोमन की मौत के बाद राना और डेबी का ये मिशन खत्म हो चुका था। खैर, याकूब और करीम अब भी फरार थे। इस घटना के कुछ समय बाद राना बांग्लादेश लौट आया और अपने माँ बाप की कब्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंचा। फिर 6 महीने बीत गए और हम देखते हैं कि पॉल एक डोजो स्कूल में योद्धाओं को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा है। प्रैक्टिस के बाद पॉल ने एक लीडर से कहा कि वह इन दोनों योद्धाओं को अपने साथ मिशन पर ले जाना चाहता है। उसका अगला मिशन था पप्पू को पकड़ना, जो कि इस वक्त हिमालय के पहाड़ों में छुपा हुआ था। वहीं दूसरी ओर करीम अब भी खतरनाक हथियार बनाने में लगा हुआ था। कुछ समय बाद पॉल ने राना को भी इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा। उधर पप्पू, याकूब और करीम काफी खुश थे क्योंकि वो CIA को चकमा देकर भाग निकले थे। अब वो मिलकर खतरनाक हथियारों की तस्करी शुरू कर सकते हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि पॉल के 2 योद्धा पप्पू को पकड़ने के लिए हिमालय तक पहुंच गए हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।